हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के 95 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जिन्हें अगर आप साल भर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो रसायन विज्ञान में 95 नंबर 100% आने वाले हैं। गारंटी से आपके 95 नंबर से प्लस नंबर आपके रसायन विज्ञान में आने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस चैप्टर को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको देखो एक आइडिया हो जाएगा किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके जाइएगा। तो ये देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, सॉरी चैप्टर है हमारा पार्ट बिलियन, जो कि 8 अंक का पूछा जाता है। यानी बिलियन वाले चैप्टर से टोटल 8 अंक के प्रश्न बनते हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि पहला है मोलरता। मोललता और मूलपरास, इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। 100% इनसे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या तो इनसे जो न्यूमेरिकल बन जाते हैं या इनकी परिभाषा बन जाती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मोललता और मूल प्रभाव, या जिसे हम मूल अंश भी कहते हैं, पढ़ना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं। तो आपको इस नंबर पर आपको बस मैसेज करना है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला है हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके यानी इस चैप्टर से दो नियम होते हैं, पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, जिसके अनुप्रयोग या और सीमाएं, जैसे राउल्ट के नियम की सीमाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इन दोनों नियमों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, इनको पढ़ना है। फिर वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। फिर देखिए अगला है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा बनने वाले प्रश्न है। फिर देखिए परासरण तथा परासरण दाब, ये भी बन जाता है प्रश्न। संपरासरी विलयन क्या है और बांठाप गुणांक, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। इससे आपके, जैसे हम बता चुके हैं कि 8 अंक के प्रश्न बनेंगे, तो 8 अंक भी बहुत अंक होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा विद्युत रसायन। इस चैप्टर से बात करें तो हम 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। और इसमें देखिए पहला प्रश्न है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोलर चालकता और ये विशिष्ट चालकता, ये दोनों परिभाषाएं बन जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है इनको। फिर देखिए अगली बात करें हम, जैसे देखिए आप कॉलराउस का नियम आपको जानते हो। नियम आपको अच्छे तैयार करने, जैसे कि एक और देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, दोनों नियम फैराडे के नियम पढ़ना है, इंपोर्टेंट है, ये दोनों नियम पढ़ लेने हैं। फिर देखिए इलेक्ट्रोड क्या होती है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये परिभाषाएं पढ़ लेनी है आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, दोनों सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखिए सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ लेना है। फिर नेरिस्ट समीकरण, ये बन जाता है, देखिए ये बन जाता है नेरिस्ट समीकरण। देखिए नेरिस्ट समीकरण भी बन जाएगा, पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर ईंधन सेल पढ़ लेना है आपके लिए। ठीक है, इतने पढ़ लेना आपके लिए जी। अब देखिए अगला चैप्टर है, जो कि है रासायनिक बलगति, यानी पार्ट नंबर 3, जिसमें देखिए 7 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, रासायनिक जो कि अभिक्रिया का वेग, जिसे औसत वेग या ताक्षणिक वेग पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बन जाती है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेना है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, देखिए कोटि की बात करें तो आपको इसमें 2 कोटि पढ़नी है, एक शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि, ये सबसे ज़्यादा पढ़नी है आपको। शून्य कोटि क्या है, ये परिभाषा है, प्रथम कोटि की परिभाषा लिखने के लिए आएगी, ये पढ़ लेना है। और आणविकता, इन दोनों में अंतर आ जाता है। क्या है, कोटि और आणविकता में अंतर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है वो अंतर वाला, तो आपको पढ़ लेना है। फिर वेग नियम पढ़ लेना है, वेग नियम या दर नियम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो पढ़ लेना है। फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का और अर्धायुकाल, जो कि आपको लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा, बनना है दोनों प्रश्न, प्रथम कोटि के लिए द्वितीय और शून्य कोटि के लिए, जो कि वेग स्थिरांक का व्यंजक और साथ में अर्धायुकाल वो पूछ लिया जाएगा आपसे,
या अर्धायुष्य में पूछ लिया जाएगा उसका, तो पढ़ लेना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। फिर देखिए अगला है छदम या आभासी एकाणुक अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए संकीर्ण ऊर्जा क्या है, फिर देखिए क्या है आर्यनीय समीकरण। आर्यनीय समीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है और पेपरों में बनने वाला प्रश्न है। फिर आते हैं अगले चैप्टर पर जो कि है डी और ए ब्लॉक के तत्व। इससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो कौन कौन से प्रश्न होंगे वो, तो पहला देखिए डी ब्लॉक के तत्व जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आएगा, पूछ लिया जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, पूछ जाएगा। फिर इसके गुण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गुण में जैसे देखिए हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के गुणधर्म में आनंद एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, इनको पढ़ लेना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न है एक बनता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो देखिए रंगीन आयनों का निर्माण करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और होगी कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, वो प्रश्न पढ़ लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों, सबसे ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर से। फिर देखिए अगला है अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, ये वही गुण में आ जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, का विचलन करने के लिए आ जाता है। तो देखिए इनको बनाने की विधि आती है, बनाने की विधि पढ़ लेना है आपको, ठीक है। फिर लिखिए अगला एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। फिर देखिए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन, दोनों में अंतर आ जाएगा, लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन क्या होता है। पार्ट नंबर 5 है जो कि उपसय संयोजी यौगिक, ये भी 7 अंक का पूछा जाएगा और इससे प्रश्न 100% बनते हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, तो देखिए पहला है उपसय संयोजक अथवा संकुल यौगिक, यानी ये तो उसका परिचय हो जाएगा, इसको बनना है। फिर देखिए लिगेंड, आप इसको बिल्कुल भी देखिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि इससे जब प्रश्न जरूर बनता है। एक दंती, द्विदंती, बहुदंती और एक उभयदंती और कीलेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिगेंड पढ़ लेना है इसके लिए। फिर देखिए उपसय संयोजक संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निकालने के लिए पूछ ली जाती है, परिभाषा आ जाती है, उपसय संयोजक संख्या कैसे निकाली जाती है, ये सब बात पूछ ली जाती है। उपसय संयोजक यौगिकों का IUPAC पद्धति नामकरण, सबसे ज्यादा मान लीजिए आपसे कम से कम 4 या 5 पूछ ले जाएंगे या 3 पूछ ले जाएंगे 5 अंक की, ये जरूर बनते हैं 100%। IUPAC जरूर सीखेगा, इससे पहले भी हमारी इस चैनल पर कई वीडियो डली है उपसय संयोजकों की, और अब और नई वीडियो अच्छे तरीके से एक बार और बताएंगे तो उसको हम जरूर समझाएंगे। फिर देखिए वर्नर का सिद्धांत, VVT या CFT सिद्धांत, यानी जिसे हम संयुक्त आवरण सिद्धांत या क्रिस्टल छेद सिद्धांत भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। फिर देखिए प्रभावी परमाणु संख्या, EAEMF नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फिर देखिए अगला है उपसय संयोजी यौगिक की समवायवता, इनमें समवायवता पढ़ना है आपको, प्रकाशीय समवायवता, जितने भी सबसे ज्यादा प्रकाशीय समवायवता इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो समवायवता जरूर पढ़िएगा। उपसय संयोजी यौगिकों के चुंबकीय गुण पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतने जरूर तैयार है। देखो जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत, या VVT और CFT सिद्धांत जरूर पढ़िएगा, और एक IUPAC मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले प्रश्न होते हैं। फिर देखिए अब यहाँ से आता है सेकंड बुक, यानी बुक खंड खा हो जाता है यहाँ से। यहाँ पर पार्ट 6 है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहाँ पर 7 अंक का प्रश्न बनेगा यहाँ से। देखिए पहला तो है हेलो एल्केन, फिर हेलो एल्केन का नामकरण, इनकी बनाने की विधियाँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यहाँ से बनेंगी और अभिक्रियाएं कम से कम 5-5 प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के, तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जरूर पढ़नी है। हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताएंगे, जैसे इसमें बताया कि वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, कई अभिक्रियाएं हैं जिनको हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर देखिए SN1 और SN2 अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ये दोनों पढ़ना है। हेलो एरिन क्या है, हेलो एरिन का नामकरण, हेलो एरिन को बनाने की विधियाँ, फिर क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जाता है, इंपोर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न बनता है फ्रेयोन और DDT, ये फ्रेयोन पढ़ना है, फ्रेयोन पर जितने भी इसके उपयोग और बनाने की विधियाँ जितनी भी है, तो DDT जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7, अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है जो कि है एल्कोहल, फिनोल और ईथर, यहाँ से भी 7 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है एल्कोहल, दूसरा है एल्कोहल का नामकरण, फिर एल्कोहल का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर उन तीनों में विभेद, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना है। और ल्यूकास परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ल्यूकास परीक्षण। अगला देखिए एथिल एल्कोहल या एथेनॉल
के बारे में बनाने के लिए आ जाएगा, इसके बनाने की विधि आ जाएगी। फिनोल, फिनोल यानी C6H5OH, फिनोल ऐसे बनाने के लिए भी आ जाएगा रिंग। इसको बनाने की विधि, उपयोग सब पढ़ना है आपको। फिनोल का वर्गीकरण, फिनोल के निर्माण की विधियाँ इम्पोर्टेंट है। ऐसे ईथर, ईथर क्या है, ईथर का वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर ईथरों का नामकरण, ईथरों के निर्माण की विधियाँ, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, ये मतलब हुई कि ये पढ़ने के लिए परिभाषा हो जाएंगी, पढ़ना बनाने की विधियाँ हो जाएंगी। इसमें इनकी ईथरो सबसे ज़्यादा फिनोल पढ़ना है आपके लिए, ठीक है, तो पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ से कुछ प्रयोगशाला विधि आएंगी, ठीक है। एल्डिहाइड तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि होगी, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण पढ़ लेना है। सिमेट अभिक्रिया, नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, ये पढ़ लेना है आपके लिए इम्पोर्टेंट है इससे इतने। और भी इनके इसमें जब आप पढ़ोगे, बनाने की विधि पढ़ोगे, इनका रासायनिक गुण पढ़ोगे, भौतिक गुण पढ़ोगे, बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो कि पेपरों के पढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी होते हैं। अगला चैप्टर देखिए हमारा 9, एमीन। कितने अंक का है, 6 अंक का पूछा जाएगा। देखिए 6 अंक में नाइट्रोबेंजीन एथिल एमीन के बनाने की विधि, इसमें प्रयोगशाला विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसकी। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डाइएजोनियम लवण पढ़ लेना है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने चैप्टर इसमें बस इतने ही क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से बन जाते हैं। लास्ट चैप्टर होगा हमारा जैव अणु, ये 7 अंक का पूछा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होंगे, जैसे डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज और एमिनो अम्ल इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना, ठीक है, प्रोटीन की संरचना जरूर इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आ जाएगा या इनके बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। एंजाइम क्या है, ठीक है, एंजाइमों के बारे में लिखना होगा, ठीक है। फिर देखिए विटामिन, विटामिनों का वर्गीकरण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतने प्रश्न अगर आप अच्छे तरीके से जो आज मैंने बताए हैं इनको तैयार कर जाते हो, कर लेते हो साल भर, आपके पास कम से कम अभी 6 महीने हैं। 6 महीने में अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर जाते हो तो गारंटी है बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे। इसके बाद हम इनके पेपरों को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।